तो बच्चों हम लोग कल पढ़े थे जड़त्व के बारे में। जड़त्व के बारे में मैं आपको बताया था कि जड़त्व जो है कोई भौतिक राशि नहीं होती है। जड़त्व जो है किसी वस्तु में उत्पन्न एक गुण है, ठीक है, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो प्यारे बच्चों हम लोग कल इस लेक्चर में पढ़ चुके थे कि जड़त्व क्या है और कुछ उदाहरण बता दिए गए थे। आपको उदाहरण बताया गया था क्या? हाँ, उदाहरण बताए थे। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जड़त्व के प्रकार। तो हेडिंग नाम लिखो बच्चों, जड़त्व के प्रकार, टाइप ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, टाइप ऑफ इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार। तो लिखो भैया, जड़त्व जो है 3 प्रकार की होती है। लिखो, जड़त्व 3 प्रकार की होती है। जड़त्व 3 प्रकार की होती है। जड़त्व 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, गति का जड़त्व। नंबर 2, विराम का जड़त्व। और नंबर 3, शून्य जड़त्व। ठीक ना? गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और शून्य जड़त्व। वैसे अब ये जो है टॉपिक कैंसिल हो चुका है, तो हम लोग केवल पढ़ेंगे 2 ही के बारे में, ठीक है। तो विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो शून्य जड़त्व का मतलब क्या होगा बच्चों? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता ही नहीं है, तो इसलिए बच्चों इसको गायब कर दिया, शून्य का जड़त्व, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। हेडिंग का नाम लिखो बच्चों, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। तो बच्चों गति का जड़त्व क्या है? ध्यान देना, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने के गुण को हम क्या बोले थे? जड़त्व। अगर वस्तु गतिमान अवस्था में, कैसी है? गतिमान अवस्था में, तो बच्चों उसके गति करने के विरोध को हम क्या कहेंगे? गति का जड़त्व। मतलब अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके गति करने के विरोध, जो गति कर रहा है उसके गति करने के लिए जो विरोध कर रहा है, उस उत्पन्न गुण को हम क्या कहेंगे? गति का जड़। लिखते हैं बच्चों, अगर आप इसको नहीं समझ पाते तो क्या करेंगे? किसी वस्तु, लिखो परिभाषा लिखो, किसी वस्तु, किसी वस्तु के गति में परिवर्तन, किसी वस्तु के गति में परिवर्तन, किसी वस्तु में गति के परिवर्तन के विरोध करने के गुण को, विरोध करने के गुण को, विरोध करने के गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। क्लियर भैया? बात समझ में आया? अब लिखो भैया विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या होगा बच्चों? सेम परिभाषा वैसे ही, किसी वस्तु के विरामावस्था में
परिवर्तन के विरोध करने के गुण को हम क्या कहेंगे? विराम का जड़त्व, है ना। लिखो भैया, किसी वस्तु के विरामावस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। क्लियर भैया? तो जड़त्व मुख्यतः दो ही प्रकार का है। क्या? गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। शून्य जड़त्व होता था, लेकिन अब ये हटा दिया गया, क्योंकि शून्य जड़त्व दैनिक जीवन में अब है ही नहीं। तो बच्चों इसलिए इसको गायब कर दिए, केवल इन्हीं दोनों का अध्ययन करना है। तो गति का जड़त्व समझ में आया? किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को हम क्या कहेंगे? गति का जड़त्व। और विराम का जड़त्व क्या है? किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को हम क्या कहेंगे? विराम का जड़त्व। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बात समझ में आया? अब लिखो एग्जाम्पल, लिखो जड़त्व के उदाहरण। हेडिंग नाम लिखो जड़त्व के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। ठीक भैया? तो लिखो, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हाँ लिखो ऐसे डायरेक्ट लिखो। नंबर 1, बस अथवा कार की विरामावस्था से एक मिनट बच्चों, इसको ना लिखो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पहले समझ लो। आप जैसे बस पे बैठे हैं और बस विरामावस्था में, क्या हो बच्चों? बस विरामावस्था में, और वह अचानक चल दे। आप बैठे हैं एकदम स्थिर, बस भी स्थिर है, और वो अचानक चल दे, तो आप बताओ पीछे की ओर झुक जाओगे कि आगे की ओर? पीछे की ओर झुक जाओगे। क्लियर? फिर अगर बस उस चल रही है और चलते हुए अचानक ब्रेक मार दे, तो बताइए आप आगे की ओर झुकोगे कि पीछे की ओर? वेरी गुड, आगे की ओर झुक जाओगे। ये सब जड़त्व के उदाहरण हैं, है ना। और पेड़ की टहनियों को हिलाने पर, पेड़ की टहनियों को हिला दिया जाए तो उसमें जो फल लगे होते हैं या पत्ते लगे होते हैं नीचे गिर जाते हैं, है ना। तीसरा, चौथा एग्जाम्पल, कंबल होगा आपके घर, ले जाके आप डंडे से पीटना उसको। जैसे कंबल को डंडे से पीटेंगे ना, उसमें जितने भी धूल के कण हैं सब नीचे गिर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सब एग्जाम्पल हैं दैनिक जीवन में किसके? जड़त्व। तो लिखते हैं बच्चों, नंबर 1, बस के अचानक चलने पर, अपने लैंग्वेज में लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। पीछे की ओर झुक जाता है। क्लियर बच्चों? बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री क्या हो जाते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। किसके कारण अगर पूछा है बच्चों? जड़त्व के कारण। इसमें कौन सा जड़त्व लग रहा है? विराम का जड़त्व की गति का जड़त्व? विराम का जड़त्व। पहले तो विराम अवस्था में तो थी, अचानक गतिमान में हुई, है ना, तो उसके विराम के जड़त्व का विरोध कर रहा है कौन? विराम का जड़त्व। क्लियर? अगला लिखो, बस के अचानक रोकने पर, बस के अचानक रोकने पर, बस के अचानक रोकने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। बस के यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्लियर भैया? तीसरा लिखो,
कंबल को तेजी से पीटने पर, कंबल को तेजी से पीटने पर, कंबल को तेजी से पीटने पर उसके धूल के कण, कंबल को तेजी से पीटने पर या झाड़ने पर, झाड़ने पर भी होगा है ना, पीटो चाहे झाड़ो, ठीक है, तो उसमें धूल, उसके धूल के कण अलग हो जाते हैं, उसके धूल के कण अलग हो जाते हैं। क्लियर बच्चों? और एक एग्जांपल लिख लो, पेड़ की शाखा को हिलाने पर, पेड़ की शाखा को हिलाने पर, पेड़ की शाखा को हिलाने पर पेड़ में लगे फल या पत्ती, पेड़ में लगे फल या पत्ती नीचे की ओर गिर जाते हैं, नीचे की ओर गिर जाते हैं। पेड़ में लगे फल व पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। कितना एग्जाम्पल हुआ? एक और लिख लो, कांच की खिड़की पर बंदूक से गोली, कांच की खिड़की पर बंदूक की गोली दागने पर, बंदूक की गोली दागने पर खिड़की में छिद्र बन जाता है। कांच की खिड़की पर बंदूक की गोली दागने पर खिड़की पर छोटा सा छिद्र बन जाएगा, जबकि पत्थर मारने से, जबकि पत्थर मारने से चकनाचूर हो जाता है ना भैया? क्या छोटा छिद्र बनेगा? क्या जाके प्रैक्टिकल करना किसी के घर पे, खिड़की लगी हो, बंदूक से गोली दागना, या गुलेल है आप लोग के पास, गुलेल से जो है मारना, देखना बच्चों जहां जाएगा बच्चों छेद हो जाएगा, लेकिन उसी के स्थान पत्थर उठा के मार दो और जैसे पत्थर मारोगे बच्चों वो चकनाचूर हो जाएगा, है ना? ऐसा क्लियर? तो यह है बच्चों जड़त्व के उदाहरण। तो कोई प्रॉब्लम बच्चों समझ में आई? तो जड़त्व क्या है, जड़त्व के प्रकार हो गए और जड़त्व के एग्जाम्पल। अब हेडिंग का नाम लिखते हैं बच्चों, चलें आगे। न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो प्यारे बच्चों वैज्ञानिक न्यूटन ने गति के नियम को दिए और इन्होंने यहाँ पर गति के 3 नियम दिए। कितने नियम? 3 नियम, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें, वैज्ञानिक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। वैज्ञानिक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। चलो भैया 3 नियम दिए, तो कौन से दिए? तो सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे प्रथम नियम। क्या लिखेंगे? प्रथम नियम। वैज्ञानिक न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में एक है, प्रथम नियम में
क्या कहे, ध्यान सुनिएगा कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी ऐसे बच्चों? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ध्यान समझना, वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, देख रहे हैं जैसे कुर्सी रखी है विरामावस्था में है तो यह विरामावस्था ही में रहेगी, और कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है, जैसे मैं चल रहा हूँ, गतिमान अवस्था में हम हैं तो गतिमान अवस्था में रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक मेरे ऊपर और एक कुर्सी के ऊपर कोई बाह्य बल न लगे। क्या कहते हैं? यही न्यूटन का प्रथम नियम, और इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी तो यही है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो उसके परिवर्तन का विरोध करता है ना। तो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में नहीं रहने देता है, उसको गतिमान अवस्था में करना चाहता है। अगर गतिमान अवस्था में है तो उसे विरामावस्था में करना चाहता है। यही तो जड़त्व का नियम था जो गुण उत्पन्न होता था बच्चों। तो अब वैज्ञानिक न्यूटन अपने प्रथम नियम में क्या कहे, वही तो कह रहे हैं। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाएंगे। गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। तो लिखते हैं परिभाषा जल्दी से बच्चों, खटाखट लिखो। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। और यदि वस्तु गतिमान अवस्था में है, तो वह गतिमान ही रहेगी। यदि वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्लियर? बात समझ में आया? यह है गति का प्रथम नियम। आगे लिखो नोट। नोट में आपको याद रखना बच्चों, नोट में लिखना कि गति के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम व बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। क्लियर भैया? तो पूछा जाता है जड़त्व का नियम गति के कौन से नियम से मिलता है? कौन सा नियम बताएंगे बच्चों? प्रथम नियम। बल की परिभाषा गति के कौन से नियम से मिलती है? प्रथम। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत? बात समझ में आया? लिखो एग्जाम्पल। अब जैसे न्यूटन की गति के प्रथम नियम का जैसे में क्या लिखोगे बच्चों जानते हो? जड़त्व के सभी उदाहरण गति के प्रथम नियम के उदाहरण होंगे। क्यों? क्योंकि गति का प्रथम नियम ही तो जड़त्व का नियम है। तो उदाहरण क्या होंगे? जो जड़त्व के उदाहरण हैं लिख लो। जड़त्व के सभी उदाहरण लिखो। एग्जाम्पल में लिखो
जड़त्व के सभी उदाहरण, जड़त्व के सभी उदाहरण प्रथम नियम के उदाहरण हैं। क्लियर भैया? अब हम फिर से लिखाएंगे, क्या मतलब है, टाइम वेस्ट होगा। तो भैया जड़त्व का जो उदाहरण होगा वही प्रथम नियम का उदाहरण। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो गति का नियम समझ में हो गया, प्रथम नियम। अब लिखते हैं बच्चों द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। अपना कार्य समाप्त करके। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक न्यूटन ने गति के दूसरे नियम में क्या बताया कि यदि कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु, और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो बच्चों, m हो। क्या हो बच्चों, m। और इस वस्तु पर हम बल लगाएं कितना बच्चों, F। और जैसे बल लगाएं F तो इसमें उत्पन्न होगा बच्चों त्वरण। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तब जो है ये जो द्रव्यमान है ना, ये बल के समानुपाती और त्वरण के भी समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती m a, तो यह बराबर k m a, और k का मान कितना होता है बच्चों, 1, तो यह बराबर क्या मिलता है, m a। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं कि बल बराबर m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब क्या होता है, त्वरण। तो ये बल का फार्मूला यहाँ से मिलता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या मिलता है, बल व द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना हो, m हो। कितना हो, m हो, ठीक है, और उस पर हम बल F लगाएं तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना मान लिया जाए, a। उत्पन्न त्वरण कितना मान लिया जाए, a। तब जो है हम ये कहेंगे कि जो वस्तु पर लगाया गया बल है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। कहने का तात्पर्य है कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सोच के जरा बताओ, अगर आपसे एक बेंच उठाने के लिए कहा जाए तो उठा लोगे आसानी से, उसी के ऊपर एक बेंच और रख दिया जाए तो आपको ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं, बल लगाना पड़ेगा ज़्यादा कि नहीं। तो द्रव्यमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। त्वरण, भैया त्वरण तो द्रव्यमान पर ही निर्भर कर रहा है, तो भैया त्वरण जितना ज़्यादा होगा बल भी उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? तो चीज़ तो लिख लेते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल कामा वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण, और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल कामा वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्लियर बच्चों? नीचे लिखो, माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m, माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m, माना एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है। फिर से बोले, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है। क्लियर? तो भैया हो वस्तु का द्रव्यमान m, त्वरण उत्पन्न कितना हो रहा है, बल कितना लगाया जा रहा है F। तो ये फिगर बनाओ, आगे इसको F समानुपाती क्या, द्रव्यमान का गुणनफल और द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, F समानुपाती m में, फिर F बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाए, क्या मिला, K। K इज क्या बच्चे यहाँ पर, K इज कांस्टेंट।
क्या बच्चों, के इज कांस्टेंट। तो भैया के इज कांस्टेंट, तो के का मान यहाँ पर प्रयोग द्वारा कितना मिला, 1। तो यह बराबर यम में, इसका मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। छापो जल्दी से, इसको कॉपी कर लीजिए आप, केवल इतना, ठीक। तो यह है भैया द्वितीय नियम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि बल के न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल का सूत्र मिल रहा है ना। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिली और जड़त्व का नियम मिला, और यहाँ पर द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिल रहा है, अर्थात सूत्र मिल रहा है। जल्दी कॉपी करो, लिख लेते हैं नोट करके। डबल टी है, डबल टी है, भाई जब प्रमोशन हुई थोड़ा पढ़ी भाई, राइट रोड रिटर्न, तो हैविंग रिटर्न ऑडिटर, ठीक है, हैविंग। हो गया भैया, कॉपी कर लिए, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो नीचे लिखो नोट, बल के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से या गति के द्वितीय नियम से, ऐसे लिखो, गति के द्वितीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का सूत्र प्राप्त होता है, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर बच्चों देखो, बल का मात्रक अगर निकालना चाहें तो बल का मात्रक निकालो। हेडिंग का नाम लिखो बल का मात्रक, हेडिंग का नाम लिखो बच्चों बल का मात्रक। तो भैया बल का मात्रक, बल का फार्मूला मिल गया ना। तो भैया बल का फार्मूला मिला तो क्या मिला, देखो बल बराबर क्या पढ़े बच्चों, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो भैया बल का मात्रक बराबर भैया द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए हो गया एमकेएस में। सीजीएस में क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, बल का मात्रक और होता है क्या, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए है सीजीएस में। और या इसको और भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, डाइन। क्या बोलते हैं, हाँ डाइन। और एमकेएस का जो एसआई होता है या न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित, ये होता है एसआई में। क्या होता है, एसआई। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन। क्लियर, कोई दिक्कत। अब लास्ट हेडिंग लिखते हैं बच्चों, तृतीय नियम। तृतीय नियम, ब्रैकेट में लिखना बच्चों, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। तृतीय नियम इसे बोलते हैं बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाएगी, पक्का लगाएगी। हम उस पर लगाएंगे, वो मेरे पर लगाएगी। मतलब हम उसकी तरफ कार्य कर रहे हैं, वो हमारे विपरीत कार्य कर रही है। तो लिखते हैं बच्चों, परिभाषा क्या होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर
विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। समझ में आया? हम इस पर जैसे मान लेते यही है बच्चों, हम इस पर बल लगाएंगे तो ये दीवार भी मेरे ऊपर बल लगा रही है। हम इस पर क्रिया कर रहे हैं और वो हमारे ऊपर प्रतिक्रिया कर रही है। क्रिया तो प्रत्येक क्रिया के बराबर, मतलब बल का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। बराबर कह रहे हैं ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। लिखो, यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये है भैया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नीचे लिखो, अर्थात जब कोई एक वस्तु, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं भैया, समझ में नहीं आया, आप तो बहुत बोलते हो यार। उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर भैया? तो जब कोई वस्तु जो है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी, उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। क्लियर? अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं बस बच्चों। एग्जाम्पल, कभी आप लोग जो है नावों पे चढ़े हैं? नहीं चढ़े हैं? कोई दिक्कत नहीं। नाव पे जब चढ़ते हैं और जाकर जब उतरते हैं बच्चों, तो उतरते समय देखते हैं बच्चों, तो आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो नाव पीछे की ओर पीछे भाग जाती है ना? और जब बंदूक से हम गोली दागते हैं तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। जितना बल से निकल रही, जितना वेग से पीछे आगे की ओर निकल रही गोली, उतने ही वेग से पीछे की ओर हमें झटका लगता है ना? तो भैया ये क्या? क्रिया प्रतिक्रिया। आगे हम क्रिया कर रहे हैं तो पीछे क्या हो रही? प्रतिक्रिया हो रही। तो क्लियर? लिखते हैं, नाव से उतरते समय, एक मिनट, नाव से उतरते समय नाव का पीछे की ओर हटना, नाव से उतरते समय नाव से उतरते समय नाव का पीछे की ओर हटना। क्लियर? दूसरा उदाहरण लिखिएगा, बंदूक से गोली दागने पर, बंदूक से गोली दागने पर बंदूक से गोली दागने पर पीछे की ओर झटका लगना, पीछे की ओर झटका लगना। क्लियर बच्चों? तो आज के लेक्चर में यहाँ तक, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे यहाँ पर जो है मोमेंटम अर्थात संवेग के बारे में। क्लियर? चलिए।